दोस्तों मुझे पता है आपने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया है और यहाँ पर आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्या आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन की कोई डेट वगैरह आने वाली है या फिर करेक्शन कर सकते हैं तो किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, क्या आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। यानी कि इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक, और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को लाल वाली बटन को दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स की जानकारियां यानी कि वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में ही दे रखी है। जिससे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अगर आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से, और भी काफी सारी वेबसाइट के ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, अगर आप उनसे कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। जिसके थ्रू आपको उसी तरीके से शॉपिंग करनी है। आपको ये ऐप ओपन करना है जहां पर आपको Amazon और फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में Amazon और फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा, जहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाई करते हैं तो मतलब प्रोडक्ट तो वही रेट पर आएगा जैसे कि आप Amazon से डायरेक्ट मंगाते थे, लेकिन आपको जब वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा तो उसके बाद आपके इसी ऐप में वहां पर कुछ कमीशन वगैरह लौट कर आ जाता है, जो कि आपका कमीशन इकट्ठा होता रहता है और जिसको आप आगे भी यूज कर सकते हैं कोई भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आप उसको Amazon पे वॉलेट वगैरह में ले सकते हैं। और दोस्तों चाहे तो आप किसी फ्रेंड को भी कोई प्रोडक्ट को लिंक वगैरह जनरेट करके इससे भेज सकते हैं, जिस लिंक पर क्लिक करके अगर आपका फ्रेंड वगैरह कोई प्रोडक्ट बाई करता है तो भी आपको वहां पर कमीशन मिल जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मैंने मतलब पिछले महीने इस ऐप्स के थ्रू लगभग 5,000 के रुपए आसपास विड्रॉल किए थे, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, मतलब इसी फॉर्म से रिलेटेड जो यहाँ पर बात कर रहे थे हम, करेक्शन से रिलेटेड कैसे आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों यूपीएससी इस बार नया सिस्टम लेकर आ गया है OTR का, जहां पर आपको सबसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आ गई है। तो अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक कर दी है तो इससे रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना दी कैसे आपको इसमें करेक्शन करना है, आपको इसकी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक हो गई, जहां पर आपने फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में कोई मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह आपको फिल करना पड़ता है, वहां पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको आपको कैसे करेक्शन करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मतलब जैसे आपको पता है यहाँ पर पेमेंट वगैरह आपको कटवानी पड़ती है। तो पेमेंट वगैरह कटवाने के बाद आपको पता है यहाँ पर मतलब कोई करेक्शन की डेट वगैरह तो वैसे आती नहीं है। मैं आपको नोटिफिकेशन जानकारी दिखा देता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या जानकारी दे रखी है इसमें करेक्शन से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यूपीएससी के जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इंजीनियरिंग सर्विस का, उसको ओपन कर लिया है। अब इसी नोटिफिकेशन के हम पेज नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 5th नंबर वाला पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई। इसमें आपको B नंबर वाला पॉइंट पढ़ना है। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि कैंडिडेट से ये मतलब रिक्वेस्ट की जाती है यहाँ पर कि वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करे। However, if due to any unavoidable situation, या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी unavoidable situation होती है जिसके कारण if he and she submit multiple and another application, she must ensure that application with the higher IRID is complete in all respect like application details, examination center, photograph, signature, fee, etc. तो बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई कैंडिडेट अनदर एप्लीकेशन यानी कि दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है, एक तो उसने फिल कर ही दिया है, दूसरा और फिल कर देता है, या फिर दूसरे के बाद तीसरा भी फिल कर देता है, या फिर उसके बाद चौथा भी फिल कर देता है। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म का भी जिक्र हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसने 3-4 फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिए हैं। तो उस केस में आप उसको देख लेना है कि उसने जो फॉर्म फिल किया है वो कंप्लीट है, यानी कि सभी डिटेल उसमें सही से फिल है, या फिर उसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। फीस वगैरह जो उसके कटने का यहाँ पर ऑप्शन आता है तो उसने फीस वगैरह कटवाई है या फिर नहीं कटवाई है। एग्जामिनेशन सेंटर जो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसने एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। तो ये सभी जितनी भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल होती हैं, पूरा प्रोसेस उसने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। द एप्लीकेंट हु आर सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट द ओनली द एप्लीकेशन विद द हायर IRD, यानी कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं या फिर उसने 2 फॉर्म फिल कर दिए हैं, एक से ज्यादा फॉर्म फिल किए हैं, बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, कोई भी ऐसे मतलब कैंडिडेट है जिसने एक से ज्यादा फॉर्म फिल किए हैं, तो उस केस में उसका क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पर
फॉर्म फिल करते हैं आप, उसका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो लास्ट में एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, जैसे कि जो एप्लीकेशन नंबर सबसे बड़ा होगा, पहला फॉर्म फिल करेंगे उसका छोटा होगा, दूसरा फॉर्म फिल करेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तीसरा फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद का कोई एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। शैल बी एंटर्ड बाय द कमीशन एंड फीस अगेंस्ट द शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द आईडी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो लास्ट वाला उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वही उसका मान्य किया जाएगा, वही यहाँ पर मतलब आगे उसकी आपको एग्जाम वगैरह देना है, उसका ही आपका एडमिट कार्ड हो सकता है सबके आ जाए, लेकिन एग्जाम वगैरह आपको उसी का देना है और फीस वगैरह भी आपको उसकी कटवानी पड़ेगी। अब कई सारे कैंडिडेट्स के मन में यहाँ पर ये क्वेश्चन चल रहा होगा, भैया जो हमने पहले की फीस कटवा दी उसका क्या होगा, दोबारा से अगर हम फीस कटवाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने पहले फीस कटवाई है वो आपकी चली जाएगी, वो उसको रिफंड वगैरह यहाँ पर ये नहीं करेंगे, तो आपकी वो फीस यहाँ पर चली जाएगी। तो आपको देख लेना है, अगर कोई यहाँ पर बड़ी सिचुएशन मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपसे कोई बड़ी मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो ये आपको यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करना है और उसकी फीस वगैरह कटवानी है। तो ये यहाँ पर करेक्शन करने की यही एक प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह डली हुई है, तो आप उनको चेकआउट और इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं।